अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तनवीर हुसैन और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। क्या आप जानते हैं कि इंजरी क्या होती है, चोट क्या होती है और ये कैसे लगती है? या स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इसकी कितनी अक़साम है? आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स इंजरी इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि आम इंसान हो या एक खिलाड़ी हो, चोट लगती रहती है या चोटें लगती रहती हैं। वो बेशक हमारे छोटा सा ज़ख्म हो, किसी चीज़ से कट लग जाए तो उसको हम इंजरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी जो है इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इसको वर्ड जो है स्पोर्ट्स उससे हमारे जहन में आता है कि जनाब ये खिलाड़ी को जो चोट लगती है उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं, या ग्राउंड के अंदर जो चोट लगती है उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। एक खिलाड़ी जब फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक में खेल रहा होता है तो उस वक्त उसको जो चोट लगती है उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी को दो हिस्सों में देखा जाता है। एक होता है एक्यूट, यानी कि सडनली अचानक चोट लग जाती है। एक खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो उसको नहीं पता होता कि उसको चोट लगने वाली है, तो अचानक चोट लग जाती है, उसको हम एक्यूट इंजरी कहते हैं, सडनली। लेकिन बाज़ औक़ात वही जो चोट होती है वो दायमी हो जाती है, देर पा हो जाती है, उसको हम क्रोनिक इंजरी का नाम दे देते हैं। यानी कि एक इंजरी जो है वो अचानक लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है। लेकिन कुछ ऐसी चोटें होती हैं, कुछ ऐसी ज़रबात होती हैं जो खिलाड़ी को अचानक लग तो जाती हैं लेकिन वो अपना असर देर तक रखती हैं। यानी कि एक खिलाड़ी जो है वो इस बात को समझता है कि ये जो चोट लगी है मुझे जो चोट लगी है वो चोट ठीक हो गई है, लेकिन वो दोबारा खेलना शुरू कर देता है, वो अपनी एक्टिविटी दोबारा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी चोट जो है वो ठीक नहीं होती। लेकिन दोबारा जब उसका जिसम वार्म अप होता है और वो खेलता है तो उसको महसूस नहीं होता कि उसको चोट लगी है। लेकिन जैसे ही उसको वो गेम छोड़ता है तो उसका जिस्म ठंडा होना शुरू होता है, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी जो इंजरी है वो वहीं की वहीं है। इसकी 4 मेजर अक़साम हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो स्पोर्ट्स के अंदर चोटें लगती हैं। नंबर 1, फ्रैक्चर। आमतौर पर भी हमने इस लफ्ज़ को सुना है कि फ्रैक्चर हो गया, किसी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी वजह से टकराने की वजह से कहीं गिर गया तो वो गिरने की वजह से उसकी हड्डी कहीं से टूट गई, वो बाजू की हड्डी टूट गई, वो पसलियाँ टूट गई, वो उसकी टांगों की हड्डी टूट गई, तो उसको हम कहते हैं कि फ्रैक्चर हो गया। तो ये फ्रैक्चर जो होता है ये भी कई किस्म का होता है, इस पर एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे। फ्रैक्चर जो है इसमें सिर्फ बात करेंगे कि फ्रैक्चर इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हड्डी जो है वो टूट जाती है लेकिन अपनी जगह पे रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हड्डी टूटती है और अंदर ही गोश्त या मसल के अंदर ही उसको डैमेज करती है। और तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें हड्डी टूटकर बाहर निकल आती है जिससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, डिसलोकेशन। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जोड़ जो हैं उनकी मोबिलिटी भी रखी है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से या जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से वो जोड़ जो हैं, जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट है या हिप का जॉइंट है या एल्बो का जॉइंट है, वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लोकेशन एक जगह, जैसे वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, लेकिन कई वजूहात की बिना पर जब वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं तो उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। तो खिलाड़ी जब खेल के अंदर खेल रहा होता है तो उसके गिरने की वजह से या किसी खिलाड़ी में ज़्यादा ज़ोर से टकराने की वजह से उसका जोड़ जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, तो ये भी कॉमन इंजरी है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेन, जिसको हम आम ज़ुबान में मोच भी कहते हैं। ये बड़ी कॉमन इंजरी है। इसमें यानी कि अनबैलेंस खिलाड़ी जो है वो दौड़ते वक्त अनबैलेंस होता है और उसके
एंकल में जो है वो मोच आ जाती है। स्ट्रेन जो है इसमें मसल जोड़ जो है अपनी असली हालत यानी कि जोड़ मुड़ता है और अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो रबात टेंडन होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है, सोजिश हो जाती है। इस पर भी मज़ीद एक वीडियो बनाई जाएगी कि ये इसकी अलामात क्या होती हैं और इसको कैसे बेहतर किया जाता है। तो ये होता है स्प्रेन, ये भी कॉमन इंजरी है। ये भी खिलाड़ी जो हैं ग्राउंड के अंदर फुटबॉल हॉकी जब इसमें अनबैलेंस खिलाड़ी होता है तो ये कॉमन इंजरी है। उसके बाद है स्ट्रेन, इसमें भी ये भी जोड़ के ऊपर होता है। इसमें खिलाड़ी जो है उसके मसल को अंदर से उसको खिंचाव आ जाता है, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं या उजलाती खिंचाव जो है उसको कहते हैं कि एक उजला जो है उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है और ये अचानक से हो जाता है। जैसे हमने पहले बात की है कि एक्यूट यानी कि सडनली एक चोट लग जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो क्रॉनिक भी हो जाती है, ऐसी इंजरीज होती हैं। उसके बाद है टेनिटाइज, यानी कि जिसमें स्ट्रेन, जिसमें मसल जो हैं उनको हम बार बार यूज़ करते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक चोट हमें अचानक लगी, लेकिन हम उसको ये समझते हैं कि ये चोट जो है हमारी ठीक हो गई है और हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम करने की वजह से, उस मसल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो मसल अंदर ही अंदर से डैमेज हो जाता है, जिसको टेंडिटाइज कहते हैं। और इसके साथ एक बुर्सिटाइज, इसमें हम टेंडन की बात करेंगे। टेंडन्स ऐसे रबात होते हैं जो हमारे मसल को हड्डी के साथ जोड़ के रखते हैं। तो जब इनके अंदर कोई खिंचाव, कोई टूट फूट हो जाती है तो ये इसको हम बुर्सिटाइज का नाम देते हैं और ये बड़े तकलीफ दे होते हैं। जब हम चलते हैं या हम उस उजले को या उजलात को थोड़ा सा हरकत देते हैं तो उस वजह से हमें तकलीफ महसूस होती है। तो ये कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स के अंदर जो अक्सर खिलाड़ियों को होती रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।